हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8C में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 8A और 8B के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो एक्सरसाइज 8C के कुछ क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। Question 1. If A is to B equal to 3 is to 4 and B is to C equal to 8 is to 9, then A is to C. स्टूडेंट, ये आपने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है एक्सरसाइज 8A में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने A is to C निकालना है, तो जैसे इसमें अलग अलग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, A अपॉन B इक्वल टू 3/4। ठीक है, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। यहाँ पर है B/C इक्वल टू 8/9। अब हमने क्या निकालना है, A/C निकालना है। तो इससे पहले क्या, अब हम क्या करेंगे, इनको एक कर लेंगे, इनको अलग कर देंगे। जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई B/C आ गया इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 8/9। ठीक है, अब B से B कट गया। ऐसे हमने सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के, और यहाँ पर जो करते हैं उसको काट देना है। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या आ गया, A/C इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या आ गई 2 और C की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2:3। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन 2B सेम वैसे ही है। इफ़ A is to B इक्वल टू 2:3, B is to C इक्वल टू 4:5, देन C is to, हमने C is to A निकालना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। A is to B हमारे पास आ गया, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। तो A/B इक्वल टू 2/3 और B/C इक्वल टू 4/5। हमने क्या निकालना है, C is to A निकालना है। ठीक है, तो A/B इक्वल टू 2/3 और सॉरी B/C आएगा यहाँ पर ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 4/5। अब B से B कट गया। अब स्टूडेंट, ये किसी नंबर पे नहीं कट रहा, तो 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। तो A/C हमारे पास क्या आ गया, 8/15। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना है, ये 8/15 है, तो A की वैल्यू क्या है 8 है। हमें C की वैल्यू पहले लिखनी है, तो C की वैल्यू 15 आई इस टू, और A की वैल्यू क्या है 8। तो हमारा आंसर क्या गया 15:8। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए है। क्वेश्चन 3, इफ़ 2A इक्वल टू 3B एंड 4B इक्वल टू 5C, देन A/C। हमने A/C निकालना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अपॉन 3B आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने A निकालना है, A/C निकालना है ना हमने। तो हम क्या करेंगे, जो A की वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है ना, अब हमने A की वैल्यू निकाली, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3B/2 आ गया। ठीक है, अब हमने C निकालना है, तो हमारे पास क्या है 5C इक्वल टू 4B है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, C की वैल्यू निकालनी है। तो C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, C लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में चल जाएगा 5, तो 4B/5 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जब भी हमने ऐसे कुछ निकालना होता है A/C, तो जो वैल्यूज़ होती हैं पहले उसको हमें A की वैल्यू अलग कर देनी है। ठीक है, उसको अलग कर करेंगे, जो A के साथ वाला डिजिट है वो क्या है डिनोमिनेटर में चला जाएगा या रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर ये नीचे होता, हमने B की वैल्यू निकालनी होती, तो हम ये B वाली वैल्यू ऊपर चली जाती और ये नीचे आ जाता। ठीक है ना, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है, ये आपको पता ही है। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपने C की वैल्यू निकालनी थी, 5C इक्वल टू 4B आ गया, तो C इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 4B/5। C की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में चल जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम A/C की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे A/C लिखेंगे ना। A/C को हम A/C लिखते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब A की वैल्यू क्या है 3B/2 और C की वैल्यू क्या है 4B/5।
अपॉन 5। जब ऐसे इक्वेशन बनती है तो हमारा क्या होता है, इसको हम जो 5 है हमारा ये न्यूमरेटर बन जाएगा और 4 भी हमारा डिनोमिनेटर, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3b अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4b आ गया। ठीक है, अब b से b कट गया, अब ये किसी पे नहीं कट रहा। ठीक है, तो हम इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 5 ज़ा 15 और कितना है 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास a अपॉन सी आ गया 15 अपॉन 8। ठीक है, अब ये a इस टू सी कितना हो गया हमारे पास 15 इस टू 8 आ गया। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन 4, इफ 15% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी देन ए इज टू बी। हमने ए इज टू बी निकालना है। सो स्टूडेंट्स 15% का मतलब होता है 15 अपॉन 100। 15 अपॉन 100, जब भी परसेंटेज होता है तो उसको हम अपॉन में 100 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई ए। ठीक है, और 20% ऑफ बी का मतलब क्या होगा 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ऑफ का जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो ये कितना आ गया 15 अपॉन 100 ए आ गया। अब यहाँ पर क्या है 20 अपॉन 100 20 बी अपॉन 100 आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने a अपॉन बी निकालना है। ठीक है ना, अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। 20 अपॉन 100 आ गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब a की वैल्यू यहाँ पर रेसिप्रोकल होगी 100 अपॉन 15 आ गया। 100 से 100 कट गया। अब ये किस नंबर पे कटेगा, 5 4 ज़ा 20 5 3 ज़ा 15। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 3 आ गया। तो a इज़ टू बी इक्वल टू 4 इज़ टू 3। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, फोर्थ का बी ऑप्शन में है 4 इज़ टू 3। तो फोर्थ की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। क्वेश्चन 5, इफ a इज टू 1 अपॉन 3b एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2c देन a इज टू b इज टू c। स्टूडेंट जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं। अब a की वैल्यू तो हमारे पास है 1 अपॉन 3b, b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2c। अब हमने c की वैल्यू निकाली है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं c की वैल्यू को निकालते हैं। अब c क्या दिया था यहाँ पर b इक्वल टू 1 अपॉन 2c। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या c की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने c की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो ये नंबर है यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन 2 है, ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 बन जाएगा। तो 2 को हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया c इक्वल टू 2b। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई a की 1 अपॉन 3b आ गई और c की आ गई 2b आ गई। अब स्टूडेंट्स जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम जैसे सभी को हमने b का मान लिया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर b की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास रेशो क्या है a रेशो b रेशो c है। ठीक है ना, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन 3b। तो इसमें हम क्या करेंगे b को निकालेंगे। b की वैल्यू ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये डिफरेंट है ना, तो ये हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर से। इससे क्या होता है क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपका। b आ गया रेशो, यहाँ पर क्या है 2b आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है जो b हैं ये आपस में कट जाएंगे। जब b से हम डिवाइड करेंगे तो क्या करें, ये कट जाएंगे, ये कट गया हम। ठीक है ना, और जब तीनों, जब हमने बताया था कि तीनों एक ही नंबर से काटने चाहिए, जैसे ऐसे भी कट सकता है। तो हमारे पास क्या आ गया 1 इज़ टू 3 इज़ टू, यहाँ पर क्या रह गया b कट गया तो 1 रह गया इज़ टू 2 रह गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि अब इसको जो डिनोमिनेटर है इसको हटाना है। तो क्या करेंगे हम 1 जैसे 3 है यहाँ पर तो सभी में मल्टीप्लाई 3 करेंगे। ठीक है ना, अब जैसे a का है, a का क्या है 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, रेशो 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 2 रेशो 3। या तो इसको आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इस बस हमने फिर बाद में डिनोमिनेशन को, जो डिनोमिनेटर नंबर है उसको हटाना है। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया 1 1 ज़ा 1 इज़ टू 1 3 ज़ा 3 इज़ टू 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास a इज़ टू b इज़ टू c की वैल्यू क्या आ गई 1 इज़ टू 3 इज़ टू 6। और ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया।
स्टूडेंट क्वेश्चन 6 है, ए इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल टू 5:7 एंड बी इज़ टू सी इक्वल टू 6:11 देन ए इज़ टू बी इज़ टू सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए इज़ टू बी इज़ टू सी निकालना है हमने। तो हमारे पास ए भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी हमारे पास सी भी दिया हुआ है। तो हम इसको निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हमने क्या करना है, जो बी है उसको हमने सेम बनाना है, ठीक है ना। जैसे पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ए इज़ टू बी, ये आपने क्वेश्चन किया भी हुआ है ऑलरेडी, 5:7 आ गया। और बी इज़ टू सी क्या है हमारे पास, 6/11, ठीक है ना। अब यहाँ पर बी क्या है, 6 है, यहाँ पर बी 7 है। अब इक्वल कैसे बनेगा कि हम दोनों को अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे सेम नंबर से करते हैं। और यहाँ पर क्या है, 6 है तो इसको किससे करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इज़ टू बी हमारे पास कितना आ गया, 5 6 30 और 7 6 कितना आ गया, 42। और यहाँ पर बी का 6 7 42 और सी का कितना आ गया, 11 7 77। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, बी और बी सेम हो गए, 42। तो ए इज़ टू बी इज़ टू सी निकालना है। तो ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 42 है और सी की वैल्यू 77 है। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, 30:42:77, ये बी ऑप्शन में है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन 7, इफ़ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन a इज़ टू b इज़ टू c निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने a इज़ टू b इज़ टू c की फॉर्म में निकालना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह ही है। अब इसमें भी पहले हम क्या निकाल देंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं इसमें। अब 2a इक्वल टू किसके है, 3b के इक्वल है। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a इक्वल टू 3b/2, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3b इक्वल टू 4c, ठीक है। अब हमने c की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो c है हमारे पास इधर आ जाएगा और जो 4 है ये यहाँ क्या चलेगा, डिनोमिनेटर में चलेगा। तो यहाँ पर आ गया 3b/4 आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, a इज़ टू b इज़ टू c निकालना है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3b/2। अब हमने b को हम एज इट इज़ लिख देंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू क्या आ गई, 3b/4। अब इसमें से b कट गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 इज़ टू, अब b की जगह 1 आ गया, इज़ टू 3/4। अब स्टूडेंट इनका हम एलसीएम लेंगे। तो इनको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो या जो नंबर आएगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 और 4 का 4 आ गया, ठीक है। अब 2 2 = 4, 2 3 = 6, ठीक है। ये 4 फिर कट जाएगा क्योंकि ये तीनों का सेम एलसीएम है तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर तो 1 ही है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, इज़ टू। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, 4 से 4 1 आ गया, 1 को 3 से किया 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6:4:3, जो a इज़ टू b इज़ टू c है। तो इसका आंसर क्या है, 6:4:3। ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 7th का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन 8, स्टूडेंट क्वेश्चन 8 को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन 8 है, a इज़ टू 3 इक्वल टू b इज़ टू 4 इक्वल टू c इज़ टू 5। हमने निकालना है a इज़ टू b इज़ टू c। तो स्टूडेंट्स पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब a इज़ टू 3, ठीक है, a इज़ टू 3 है और ये हो गया हमारे पास इक्वल टू b इज़ टू 4। अब a की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है ना। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 है ये डिनोमिनेटर में है तो ये क्या हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1/3a है, ठीक है। तो ये जब हमने a की वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ पर रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे b, तो 3b आ गया/4 आ गया।
स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे है। हमने इसको क्या किया कि ए की वैल्यू निकालनी है तो 3 को या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ 3 को, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। हमने क्या करना है 3 को यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ये 1/3 है तो यहाँ पर 3/1 हो गया, तो 4 को 1 से 1 किया मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है तो c क्या है हमारे पास b/4 इक्वल टू c/5, ठीक है। अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। इस यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर आपको यहाँ नहीं समझ आया तो c की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो c क्या है, ये 1/5 है, ठीक है। जब भी हमने वैल्यू निकालनी होती है तो जो जिसकी वैल्यू निकालनी है तो वो जो दूसरी साइड है ना, जैसे b/4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई क्या हो गया 1/5 तो ये 5/1 हो गया, ठीक है ना। जो ये हम निकालते हैं ये पूरा ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट कर देते हैं ना, तो c की वैल्यू क्या आ गई b5/4 आ गई, ठीक है। अब हम इसको a/b फॉर्म की फॉर्म में लिख देते हैं, जो हमने पहले ही सॉल्व किया जैसे सेम वैसे ही ये। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3b/4 इस टू b हम एज इट इज़ लिखेंगे। c की वैल्यू क्या आ गई b5/4 आ गई। अब b से b कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया 3/4 1 5/4 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इसका एलसीएम ले लो, जो आपने करना है वैसे कर सकते हो। तो 3/4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5/4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चाहे एलसीएम ले लो, एलसीएम भी 4 आएगा तब भी यही आना है हमारा आंसर। तो ये 4 से 4 कट गया, तुम्हारे पास कितना है 3/4/5, ठीक है। ये इसको निकालने का सारा मेथड है, ठीक है ना। और इसको आई होप आपको ये मैं क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा पाई होंगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/4/5। तो कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन 9, इफ a 1/x is to 1/y is to 1/z equal to 2:3:5 देन x is to y is to z। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। आपने क्या करना है पहले जो डिनोमिनेटर को उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, जो ये वैल्यू है ना, जैसे पहले हम 1/x और 1/5y को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है 1/x is to 1/5y। तो इसको हम जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1/x/1/y, है ना। जो 1/x है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इस साइड, ये डिवाइड की फॉर्म में तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया तो y/1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया y/x, ठीक है। अब जो वैल्यू थी वो क्या थी 2:3 थी, 2:3 थी x एंड y की। अब जो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2/3, मतलब कि हमारे पास आ गया y/x इक्वल टू 2:3 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है 1/y/1/z। अब y की क्या है 3:5, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है 3:5। अब इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया 1/y/1/z। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पर z/1 आ गया तो z/y आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है z रेशो y की तो कितना आ गई 3:y आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया y/x इक्वल टू 2:3 और z/y इक्वल टू 3:5, ठीक है। जो x की वैल्यू क्या है हमारे पास क्या है 2 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 5 है। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट है, पहले हम इस जो y की वैल्यू को सेम करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको हम y की वैल्यू को सेम करेंगे तो सीधा से एक इजी मेथड यही है कि हम क्या करते हैं पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, x/y लिख दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स ध्यान देना है, ये y/x है तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3, क्योंकि हमने निकालना है x/y/z निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है।
तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर y अपॉन जेड आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 और z की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 5 है, तो उनको सेम बनाने के कर लें, अपोजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास 5 है तो यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जब भी अपने मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे करना है, न्यूमरेटर को भी करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है सेम बनाने के लिए। तो एक्स वाई अपॉन वाई इक्वल टू 3 5 15, 5 2 10 आ गया। y अपॉन जेड इक्वल टू 5 2 10, 3 2 6 आ गया। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या सेम होगी। अब हमने क्या निकालना था, x इज टू वाई इज टू जेड, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15, y की वैल्यू 10 आ गई और z की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 15 इज टू 10 इज टू 6, और ये कौन सी ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन 10, इफ x इज टू y इक्वल टू 3 इज टू 4 देन 7 इज x प्लस 3y इज टू 7x माइनस 3y निकालना है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये है पहले हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 3y है, या तो y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब ये पहले ये फ्रैक्शन की फॉर्म लिखेंगे, x अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे कि जो y है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा, इक्वल टू 3y अपॉन 4। स्टूडेंट आई होप आपको ये अब तक अच्छी तरह से समझ आ गया हो कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे जाते हैं। अगर जब भी हमने वैल्यू निकाली, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है तो ये न्यूमरेटर में y था, तो ये हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट आई होप ये अच्छी तरह से मैं आपको समझा पाई होंगी। अब हमने मेरे पास x की वैल्यू 3y अपॉन 4 आ गया। अब ये इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, साथ सिंपल सी बात है, लिख दिया हमने। तो हमारे पास आ गया 7x माइनस 3y आ गया, इक्वल टू, अब x की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, 7 मल्टीप्लाई 3y अपॉन 4 प्लस 3y अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3y अपॉन 4 माइनस 3y, ठीक है। अब इसको हम किसी नंबर पे नहीं कट रहा तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया 21y अपॉन 4 प्लस 3y, यहाँ पर भी आ गया 7 3 21y अपॉन 4, यहाँ पर माइनस 3y। अब इसको हम सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लिया 4 आ गया, 21y प्लस 4 3 कितना आ गया 12y अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लिया 21y तो यहाँ पर माइनस 12y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 33y अपॉन 4 आ गया। अब यहाँ पर कितना है, इसको अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 21 में से हमने 12 को लेस किया तो कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 11 में से हमने 2 लेस किया तो 9 आ गया यहाँ पर। तो 9 अपॉन y अपॉन 4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड के इसमें है तो मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 33y अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9y, y से y कट गया, 4 से 4 कट गया तो 11 आ गया, 3 1 3 3 1 3 और 3 3 9। आगे ये किसी भी नंबर पर नहीं कट रहे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 11:3 आ गई वैल्यू, 11:3 आ गई। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, 10th का सी ऑप्शन में है। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक ही सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।